Good morning, students. Today we will start the next questions of exercise 4.1, and after complete this मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये एक साथ चलती है और इनसे आपके IIT JEE या फिर IIEEE में 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 आई थिंक आपके 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के। तो 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, आपको IIT JEE के क्वेश्चंस कराए जाएंगे सारे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ यहाँ पर देखो, कल यहाँ पर हमारे जो कल इंट्रोडक्शन पार्ट था तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, करेक्शन कर लो। उसमें करेक्शन क्या था, कुछ नहीं था, बस यहाँ पर पता नहीं कैसे बाई चांस ये हो गया। A13 यहाँ पर A21 A22 A31 A32, तो A13 का यहाँ पर क्या आता भाई, देखो A13 आ गया, ठीक है, और A21 मल्टीप्लाई A32, तो A21 मल्टीप्लाई A32 आता है यहाँ पर, A21 मल्टीप्लाई A32। तो वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वो क्या होगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A22 मल्टीप्लाई A31, A22 मल्टीप्लाई A31, बस ये थोड़ा सा उसमें करेक्शन था। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस, आई थिंक 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे, लेट्स सी। वेट अ मिनट जी, चलो मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, तो 3 और 4th क्वेश्चन है जो आपका 3rd और 4th क्वेश्चन एक जैसा है, तो 4th क्वेश्चन बताते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सी, यहाँ पर देखो, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2019 IIT JEE एडवांस में पूछा गया है, और कुछ ट्रिक लगा के पूछा गया है, बट डिटरमिनेंट्स उसका ऐसा ही है। तो बताएंगे जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी अगर डिटरमिनेंट्स का तो वहीं पर बताएंगे, बट दिस क्वेश्चन आपका 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। ओके, IIT JEE एडवांस में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A कोई मैट्रिक्स आपके पास ये है, देन सो दैट 3A डिटर्मिनेंट, आपको शो करना है 3A का डिटर्मिनेंट, 3A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई टाइम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। क्लियर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। चलो देखते हैं हम इसका कैसे डिटर्मिनेंट्स निकाल पाते हैं। A अगर हमारे पास ये है तो क्या हम 3A मैट्रिक्स नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ सी, if A is given then so that 3A determinants of 3A is equal to 27 multiply determinants of A, LHS and RHS। सॉल्यूशन, हमारे पास A मैट्रिक्स ये था, हमको क्या चाहिए, 3A चाहिए। तो A मैट्रिक्स ये हमको क्या चाहिए, 3A। तो हमने क्या करा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया A के साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। A मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ये पूरी मैट्रिक्स A है, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 3 3, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 12। क्लियर, मतलब 3 का हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये मैट्रिक्स बन गया, ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, 3A मैट्रिक्स। अब उसका क्या निकाल लेते हैं हम, डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे ईजिली। तो लेकर चलते हैं नाउ LHS में लेकर चलें। LHS में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर सी, LHS है हमारे पास, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A का निकालना है। तो पहले डिटर्मिनेंट्स का सिंबल लगा दो, और 3A मैट्रिक्स क्या है, ये पूरा 3A मैट्रिक्स है। ओके, 3A हमने निकाला था ना यही, तो डिटर्मिनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए हमको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A। कैसे करते हैं, सिंपल, देखो मैंने क्या बताया, तो फॉर कैलकुलेशन ईजियर, अगर कैलकुलेशन ईजी करनी है तो हमको वो रो सेलेक्ट करनी है या फिर वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम जीरोज किस में है, 3rd रो में। किस में है, 3rd रो में। तो 3rd रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर देंगे, सिंपल। और कैसे करते हैं, देखो आप पहले, अगर जिसको पता है कि ये कौन सा नंबर, ये A31 है, A32 है, A33 है, जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा अपना ऐसे बना ले, 3 ऑर्डर का बना ले, A11 A12 A13 A21 A22 A23, सिंपल। तो यहाँ पर देखा 0, तो कैसे करते हैं, 0 पहले एलिमेंट लेंगे, 0 0। अब इसके आगे +1 से मल्टीप्लाई करें या -1 से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने क्या बताया था, अगर I और J का सम ऑड हो जाता है
तो क्या करते हैं माइनस और आई और जे का सम, अगर रो और कॉलम का सम इवन हो जाता है तो किससे करते हैं +1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 लिख दिया, 0 था ये 0 लिख दिया, मल्टीप्लाई प्लस से करें या +1 -1 मतलब प्लस या माइनस से करें। तो यहाँ पर देखो 3 + 1 4 बन रहा है, तो 4 मतलब इवन है तो किससे करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई, मतलब प्लस का 0 आएगा, सिंपल प्लस का 0। और अब देखो यहाँ से कौन कौन से हमारे, ये हमने ये वाला लिया था तो इससे ये कट कर दो, ये कौन से ये किस रो में, इस रो में, और कॉलम किस में, इस कॉलम में। तो क्या क्या बच गया ध्यान से देखो, देखो ये कट हो गई और ये कट हो गया, क्लियर। तो हमारे पास 0 3 3 6 बच रहा है, तो 0 3 3 6, क्लियर। अब सेकंड लेकर चलते हैं, थर्ड रो के अलाउंग कर रहे हैं, तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 0। अब देखो 0 लिख दिया यहाँ पर, बट माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, तो देखो 0 क्या लगाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई करें या +1 से। तो हमने देखा कि ये एलिमेंट कौन सा है 0 3 2, तो 3 + 2 5 हो रहा है, 5 क्या है आपका ऑड है, तो किससे करेंगे -1 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब हमने 0 लिया था तो 0 किस में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये कट कर दो, देखो ये रो कट हो गई, ये रो कट हो गई, तो ये रो कट हो गई। और किस कॉलम में, इस वाले कॉलम में था ये, दिस वन इस वाले कॉलम में था, तो मैंने ये कॉलम भी कट कर दी, क्लियर। तो आपके पास अब क्या बच रहा है यहाँ से देख पाओगे, तो 3306 ये तो बच रहा है 3306, तो हमने लिख दिया 3306। सिमिलरली अब आप क्या लोगे 12 प्लस का लोगे या फिर माइनस का, प्लस साइन लगाओगे माइनस, क्योंकि 12 क्या है 3 मतलब इवन है, 6 बन रहा है, तो क्या लगाएंगे +1 मतलब प्लस से। अब देखो 12 किस में आ रहा है, इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो आप क्या कट कर दोगे, ये कॉलम कट, ये रो कट कर दो, और ये कॉलम कट कर दिया और ये रो, तो क्या बचा 3 0 and 0 3, 3 0 and 0 3, बस कर दो सिंपल, डिटरमिनेंट्स निकाल लो आप। देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो 0 ही आएगा, इसका निकालोगे ना, जैसे 0 6 0 माइनस का 9, तो उसका मल्टीप्लाई आफ्टर दैट 0 से करते हो तो 0 ही आता, सिंपल। फिर अगेन आ गया माइनस साइन, 0 का मल्टीप्लाई किसी से करोगे 0 आएगा, इसलिए तो हमने चूज़ किया ये R3, क्योंकि मैक्सिमम 0 है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये दो तो सॉल्व भी नहीं करने पड़े, 0 ही बन गए। प्लस क्या बच रहा है 12, तो इसका सॉल्व कैसे करते हैं, 2/2 मैट्रिक्स का 12 लिख दिया, प्लस का 12, 3 × 3 9 माइनस का 0 × 0, सो ये आ गया 12 × 9 108, 108 आ गया। नाउ RHS लेकर चलते हैं, RHS में क्या है हमारे पास 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ A क्या है, देखो A मैट्रिक्स ये था हमारा, तो उसका A मैट्रिक्स हमारे पास ये, उसी का डिटर्मिनेंट्स करना है, ठीक है। अब देखो आप अगर डायरेक्ट करना सीख जाओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बार बार आप अगर ऐसे करोगे +0 फिर ये डिटर्मिनेंट्स लिखोगे ऐसे करके तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट आप कर भी सकते हो ऐसे। बट हम क्या देखेंगे, अब हम डायरेक्ट करना सीखेंगे कैसे। अच्छा किसके अलोंग करें, पहले तो आप ये बताओ किसके अलोंग करें, अभी बता देते हैं डायरेक्ट कैसे। किसके अलोंग करना है हमको, रो किस में है, 0 किस में सबसे ज़्यादा R3 में, तो R3 के अलोंग करते हैं। 0 लिया, 0 कैसे लेंगे प्लस का, क्योंकि 0 कहाँ पर है A3 1, मतलब इवन है तो प्लस का 0 ले लिया, प्लस साइन मल्टीप्लाई 0। उसके बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट, देखो 0 किस किस में आ रहा है, इस रो में और इस कॉलम में, क्या क्या बच गए हमारे पास, देखो ये चीज़ बच गई, मतलब 0 2 और 0 1 1 2 बच गए। अब हमने डायरेक्ट क्या किया, डायरेक्ट ही इसका डिटर्मिनेंट्स लिख दिया ना यहाँ पर, सपोज सी दिस वन, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये बच रहे हैं तो इनका कर दो, इसका इससे के साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 0 × 2 0 माइनस साइन 1 × 1 1, क्लियर है ना, ऐसे डायरेक्ट करेंगे हम, ओके। अब वेट अ मिनट, हाँ नाउ सी, ओके डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। अब लेकर चलते हैं सेकेंड एलिमेंट, रो थर्ड का सेकेंड, 0 लेना है तो 0 ले लिया, माइनस साइन लगाएं या प्लस साइन लगाएं, तो क्या लगाएंगे, 0 किस में आ रहा है 3 2 मतलब 5, तो क्या लगाएंगे -1 × 0। अब देखो जो ये 0 ये किस में आ रहा है, इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या ढक लिया, एक तो मैंने इस रो को ढक लिया और एक इस कॉलम को ढक लिया, यू कैन सी, ओके। नाउ बट वी हैव ओनली 1 1 0 2 1 1 0 2, तो किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर 1 1 0 2, यही तो बच गया। तो कैसे करते हैं, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, -1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, यू कैन सी, ओके। तो 1 × 2 2 आ गया, माइनस साइन 1 × 0 0 आ गया, क्लियर, ओके। अब थर्ड बचा है 4, 4 लेकर चलेंगे, 4 का प्लस आएगा या माइनस का आएगा, कैसे आएगा, +1 से मल्टीप्लाई करें -1 से। 4 जो एलिमेंट है वो कौन सा है, A3 मतलब 3 + 3 6, मतलब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब प्लस का 4 4। अब कैसे करेंगे, ये किस में आ रहा है,
इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। तो क्या क्या चीज़ हमारे पास, दिस इज 1, ये 1 है। तो हमारे पास देखो ये चीज़ एक रो ये हट गई और एक ये हट गई। तो वट वी हैव सी ओनली दिस वन 1 0 0 1। तो हमारे पास 1 0 और 0 1 है ओनली। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो। देखो यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ 1 0 0 1। तो कैसे करेंगे डायरेक्ट, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आ गया, माइनस साइन 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आ गया। ये वही प्रोसीजर है कंप्लीट, ठीक है, बट डायरेक्ट करना सीखेंगे। अब ये वही प्रोसीजर है जैसे करते हैं 0, फिर उसके बाद जो बच रहा है वो निकल लिया। फिर यही तो करते हैं बाद में, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई जब लिखते हैं। क्लियर है ना? ओके, तो इससे टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। तो हमने देखा हमारे पास ये आ गया। देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे तो वो क्या बनेगा 0, माइनस 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे 0, प्लस का 4 1 बच रहा है, 4 × 1 4। तो यहाँ से हमारे पास आया 4। हमें क्या चाहिए नाउ 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना निकला है कंप्लीट 4। तो 4 27 इंटू 4 108। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। देखो वो भी 108 आया था LHS एंड RHS भी 108, LHS भी 108, RHS भी 108, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क, आप खुद करना, वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स। इसका मैंने फर्स्ट करा दिया था, सेकंड आपको करना है, थर्ड आपको करना है, हम फोर्थ बताएंगे। ओके, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, 2 लाइन में, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, डायरेक्ट करेंगे अब। ओके, आप सीख गए हो आई होप। अगर नहीं सीखे तो आप जैसे मर्जी चाहे वैसे कर लेना जैसे पहले प्रोसीजर था। ओके, सो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमको ये कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कैसे लेकर चलेंगे, देखो या तो रो 2 ले लो क्योंकि इसमें एक 0, या फिर रो 3 ले लो, इसमें एक 0 है। तो हम रो 3 ले रहे हैं, इसमें भी एक 0, आप इससे भी कर सकते हो। क्लियर? सो रो 3 ले ली मैंने। तो रो 3 में पहले क्या है 3, और बताने के लिए A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। नाउ सी रो किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं, रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं। और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी देना एक्सपेंशन अलॉन्ग रो 3, बट इट डजंट रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर देखो +3 लेकर चले, 3 लेकर चले, 3 प्लस का आएगा माइनस का, 3 कौन सा है A31 है, तो A31 3 + 1 4 है, तो प्लस का 3। अब देखो प्लस के 3 है, प्लस का 3 किस में आ रहा है, इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। तो क्या क्या चीज़ ढक गई, तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ क्रॉस हो जाएगी, ये चीज़ और ये चीज़। क्लियर? ओके, तो हमारे पास क्या क्या है अब, हमारे पास क्या क्या बच गया, ये बच गई, हमारे पास क्या बच गई, ये बच गए। तो इनका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मतलब यहाँ पर देखो +1 आ गया, +1। क्लियर? ओके, अगेन माइनस और माइनस साइन लगाएंगे, पहले माइनस साइन लगा दिया, फिर उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 2 -4, तो ये आ जाएगा -4। क्लियर? ओके, अब सेकंड एलिमेंट के पास चलते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, -5। तो -5 रख दिया, -5 ये रहा पूरा -5। तो -5 माइनस साइन लगाएंगे आगे या प्लस लगाएंगे, तो A32 3 × 2 5 है, मतलब ऑड है, तो क्या लगाएंगे माइनस साइन। तो माइनस का -5 रख दिया पूरा। अब -5 किस किस रो में आ रहा है आप देख सकते हो, ये तो एक तो इस रो में आ रहा है और एक इस कॉलम में आ रहा है, तो ये क्रॉस कर दो बस आप, मतलब दिस वन एंड दिस वन। सो बट वी हैव ओनली 2 -2 0 -1, मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ पर देख लो 2 -2 और 0 -1। कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ मतलब -2, तो -2 रख दिया, माइनस साइन -2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो वो 0 आएगा। क्लियर? ओके, सी अगेन, अब हम रो 3 के ये एलिमेंट हो गया, ये हो गया, पूरी रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो रो में जितने भी एलिमेंट है सबके साथ करेंगे। अब रह गया लास्ट का 0 रख दिया हमने यहाँ, 0 प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा, मतलब +1 से मल्टीप्लाई करें -1 से। तो यहाँ पर देखो 0 किस में आ रहा है 3 मतलब 6, 3 + 3 6, तो 6 इवन है, तो क्या साइन लगाएंगे प्लस का। अब देखो ये जो 0 है किस रो में आ रहा है, एक तो इस रो में आ रहा है और एक इस कॉलम में आ रहा है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ हट गई, ये रो क्रॉस हो गई और ये कॉलम क्रॉस हो गया, मतलब दिस कॉलम इज आल्सो क्रॉस। तो हमारे पास क्या है ओनली 2 -1 0 2। डायरेक्ट कर लो, कैसे करेंगे, 2 -1 0 2 है, तो 2 × 2 4 एंड माइनस साइन -1 × 0 0। क्लियर? ये 2 लाइन में आंसर हो जाता है, 2 लाइन में बस। तो ये हो गया 3, यहाँ से बचा 1 माइनस
प्लस हो जाएगा तो 1 + 4 माइनस माइनस +5 और यहाँ -2 बच रहा है, -2 प्लस का ये 0 ही बच रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 ये 5 5 × 3 15 माइनस का देखो 5 × -2 तो -10 = 5 इज योर आंसर। वेरी सिंपल है, प्रैक्टिस करो, यू विल लर्न। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। 6 इज आल्सो योर होमवर्क। आप कहोगे कि सर कितना होमवर्क देते हो, बट इफ़ यू ट्राई अगेन एंड अगेन देन यू गेट द कंप्लीट आपका बिलीव हो जाएगा कि हाँ भाई अब मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, अब अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फर्स्ट टाइम ही जब अटैम्प्ट करोगे आप बोर्ड एग्जाम को भी, तो आप बिल्कुल हेजिटेट तो करोगे। सो 6 इज आल्सो यूज होमवर्क। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ हमें x की वैल्यू निकालनी है अगर डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, देखो ये डिटर्मिनेंट पूरा इक्वल है दिस डिटर्मिनेंट के, तो हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या है 7 का फर्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ हमको दिया हुआ है कि ये पूरा डिटर्मिनेंट इक्वल है किसके, इस डिटर्मिनेंट के, देन फाइंड करो x की वैल्यू। सिंपल सॉल्यूशन, ये गिवन है हमको, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये 2/2 का है, 2/2 एंड 2/2 देख भी सकते हैं। 2/2 कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। सो 2 × 1 2 माइनस साइन 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 हो गया इसका, इज इक्वल टू सिमिलरली पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। सो 2x मल्टीप्लाई x 2x² माइनस साइन 4 मल्टीप्लाई 6 24। सो दिस बिकम -18 -24 था उधर गया तो +24 आ गया इज इक्वल टू 2x² चल ही रहा है। दिस बिकम 6 + 6 इज इक्वल टू 2x²। 2 इधर जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बच गया, 3 इज इक्वल टू x² एंड दिस बिकम स्क्वायर इस पे जाएगा तो अंडर रूट +-x, दो वैल्यू आएंगे x की +-x, स्क्वायर जब भी हटता है तो +-x। क्लियर? ओके, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 + इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड पार्ट है। हमको क्या गिवन है, दिस डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी सिंपल, तो डिटर्मिनेंट्स निकाल लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 × 5 10 माइनस साइन 3 × 4 3 × 4 12 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मतलब 5x माइनस का 3 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 × 2x 6x, तो यहाँ पर बचा -2, यहाँ पर बच गया -x, माइनस से माइनस x इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 विच इज योर ऑप्शन टाइप। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या गिवन है, इफ ये डिटर्मिनेंट्स पूरा किसके इक्वल दिया हुआ है, दिस डिटर्मिनेंट्स के, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें भी सिंपल। इस डिटर्मिनेंट्स को कैसे निकालेंगे, इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई x² आ जाएगा, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 2 × 18 36 इज इक्वल टू अगेन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई मतलब 36 माइनस साइन इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 × 18 36, ये तो जीरो ही हो गए, तो -36 जब इधर आया तो +36 हो गया और x² 36, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो +-6 इज योर आंसर। थैंक यू ऑल बडी। नाउ अब हम मिसलेनियस के भी जो आपके रह गए हैं उनके 2 क्वेश्चन या फिर 2 या 3 क्वेश्चन, कभी कभी एक ही भी क्वेश्चन, बट उनके हम आपके वीडियोस अपलोड करते रहेंगे उनका भी, ताकि आपका मिसलेनियस पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। आई वांट फ्रॉम योर साइड दैट यू विल गेट, अगर एग्ज़ाम हुए तो, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, एग्ज़ाम तो होंगे, ऐसी बात तो नहीं है, लॉकडाउन तो कभी तो ख़त्म होगा, देन आप अपना बेस्ट देना आप अपना। इट डजेंट हार्ड, ये हार्ड नहीं है कि आप 100 मार्क्स नहीं ला सकते मैथ में, आए हैं बहुत सारे बच्चों के, आए हैं पहले भी। ओके, तो आप अपना अच्छी तरह रिवाइज करते रहिए ढंग से। थैंक्स टू ऑल बडी।